नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खास खबर पर। आज नागपुर महानगर पालिका के सिविल लाइंस स्थित मुख्यालय में हाजी सोहेल पटेल ने अपने समर्थकों के साथ महापौर नीता ठाकरे और उपायुक्त अंकित सर से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कुरैशी बिरादरी के प्रतिनिधि तथा प्रभाग क्रमांक 29 हनुमान नगर के पुरुष और महिलाएं मौजूद रही। प्रतिनिधि मंडल ने महापौर और नगर निगम अधिकारियों के समक्ष कुरैशी बिरादरी के स्लॉटर हाउस को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके अलावा प्रभाग क्रमांक 29 हनुमान नगर में लंबे समय से लंबित पट्टा वितरण तथा क्षेत्र के अन्य नागरिक समस्याओं से भी अवगत कराया। हाजी सोहेल पटेल ने कहा कि इन मुद्दों के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आवश्यक नियमों का पालन करते हुए स्लॉटर हाउस को जल्द से जल्द शुरू करने की अनुमति दे दी जाए। साथ ही पात्र नागरिकों को शीघ्र पट्टों का वितरण किया जाए और क्षेत्र की सड़क, पानी, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी जल्द ही समाधान किया जाए। महापौर नीता ठाकरे और नगर निगम प्रशासन ने प्रतिनिधि मंडल की मांगों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ख्वाजा कबीर की रिपोर्ट। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर के सिविल लाइन कॉरपोरेशन में मौजूद हूं। जैसे आपको मालूम है, हर बार की तरह हाजी सोहेल पटेल साहब इस कॉरपोरेशन की बिल्डिंग में आए, यहां अतिरिक्त आयुक्त से मुलाकात किया। लोगों की समस्या थी, काफ़ी लोग यहां पे नज़र आ रहे हैं जो अपनी अपनी समस्या लेके आए थे। कुछ कुरैशी बरादरी के भी लोग आए थे। उन्हें स्लॉटर हाउस का जो है परमिशन, उसको शुरू करने के लिए ये लोग यहाँ आए थे। सबसे पहले हाजी सोहेल पटेल साहब से बात करेंगे। हाजी सोहेल पटेल साहब, आप तो हमेशा जो है शाल में लपेट के, कोई गलत वर्ड नहीं बोल रहा, शाल में लपेट के पेन देते हैं। कहावत को उल्टा कर दिया आपने। आप फिर इस बिल्डिंग के अंदर आए, कॉरपोरेशन के अतिरिक्त आयुक्त अंकित सर से आपने मुलाकात की, क्या बात हुई आपकी? मैं तो शुरुआत करूंगा। मेरा नाम हाजी सोहेल पटेल अशरफी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश संगठन सेक्रेटरी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग का राष्ट्रीय सचिव। मैं तो शुरुआत उससे करूंगा कि एक ही सफ़ में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। तो यहाँ ऐसी मसला है कि अपन सबके लिए काम करो। जो माननीय शरद चंद्र पवार का जो उद्देश्य है कि 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो, वही मुद्दा लेके 1998 में जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो कायम हुआ था, वो भी सेम यही मुद्दा है कि सर्वधर्म सम्मेलन वाले के लिए। देखो, अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि बाबा अम्बेडकर साहब का जो संविधान है उसमें सबको लेके चलने वाली बात लिखी गई है। इन्होंने तो आज लिखे हैं, मगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे कायनात के उम्मतियों में, हम गुनाहगार उम्मतियों में से हम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा दिए थे कि ये ऐसा होगा, ऐसा था, ऐसा हन्ना है। तो आज ये अमेरिका, फ्रांस, रूस, हॉलैंड, जर्मन, ये जितने भी वैज्ञानिक आज बता रहे हैं, हम सबको लेके चलते हैं। हमारा आने का मकसद यहाँ था। 2 दिन के बारिश की वजह से हमने इनको ऑनलाइन अपना ईमेल किया था, मैंने कमिश्नर साहब को और अंकित साहब को भी। हमको मिलना है जनता की समस्याओं को लेकर। इसके पहले भी हमने आए थे नेहरू नगर जोन के अंतर्गत में, तो मसला 95% 100 में सुलझ गया, 5% बाकी है। ये आपके सामने अभी मैंने अंकित साहब को शुक्रिया भी अदा किया। दूसरा मुद्दा ये था कि ये हनुमान नगर जोन, ये प्रभाग 32 न्यू मार्टी नगर का मसला है। वहाँ पर कुछ लोगों ने डेवलपमेंट में एक सिर्फ गुमराह किए। पिछले 10 सालों में जनता के साथ में गुमराही के काम नहीं किए। तो हमने इसके पहले भी वहाँ मीटिंग लिए थे। महानगर पालिका के आयुक्त, हनुमान नगर जोन के पूरे डिपार्टमेंट लोग आए थे। करीब 22-23 लोगों ने वहाँ मीटिंग, सर्वे करे, MSCB वगैरह करने के बाद में वो मसला दीवार का काम वो सुलझ गया। अब रहा महानगर पालिका का। अभी आपके सामने हमने प्रथम नागरिक महापौर, उनसे भी हमने मिले, दोनों मुद्दे पे मिले। यहाँ राजनीति नहीं करे हमने। देखो, मैंने आपको पहले बता दे रहा हूँ मैं कि आप लोगों को उसको गलत फहमी के शिकार होते कि राजनीति नहीं है, ये सर्वधर्म सम्मेलन वाला बात है, ये है कि नहीं। तो हमने न्यू मार्टी नगर के बारे में भी अंकित साहब को भी कहे, अतिरिक्त आयुक्त को भी कहे हमने, और अपना नीता ठाकरे मैडम को भी कहे, और प्लस दोनों डिपार्टमेंट रहा। सराटा रोज ओपन की बात थी आज से 4 साल पहले। ये पूरे लोग गवाह हैं। गडकरी साहब के पास में गए थे, जिसको अगर शिकायत है लोगों को से, मेरे से ही किसी और से, तो आप अपनी बरादरी वालों से मिलकर एक राब्ता कायम करें, आपसी में नाइतफाकी ना पैदा करें ग्रुप में। ये सबको मालूम है। फडणवीस साहब के पास भी गए थे, गडकरी साहब के पास भी गए थे हम, और अपना CM अपने जो पुलिस कमिश्नर के पास भी गए थे, मनपा आयुक्त मनीष श्रीवास्तव साहब थे उस टाइम। ये सब नहीं गए कि ये
ओपन के लिए बाकायदा हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उन्हें 4 साल पहले सलाटर ओपन करके दिए थे, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। नित्यानंद झा डीसीपी से भी आपने मुलाकात की? हाँ, नितिन झा हमारे डीसीपी से भी इस मसले से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी बाकायदा यहाँ दे दिए हैं। मगर मुद्दा ऐसा आ जा रहा है कि कुछ वजह से अभी जो टेक्निकल प्रॉब्लम महापौर ने आपके सामने बताई है मैडम ने, अब लोग इसको ये कहेंगे कि ये राजनीति करे। नहीं, राजनीति नहीं है ये पापी पेट का सवाल है। आज इन गरीब लोग जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, ये कितना परेशान है, लंग लंग घूम रहे हैं, एक दूसरों के कर्जा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो 25-30 किलो लेके बेचते हैं और अपने जो भी 1500 रुपये आता है उसमें अपने बाल बच्चों को गुजर बसर करते हैं। हम उनके लिए यहाँ पर आए थे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ यह, नागपुर शहर की सलम झोपड़पट्टी के लिए भी हमने कलेक्टर को डिपुटेशन दिए थे, मनपा आयुक्त को दिए थे। तो आज 10 जोन में पूरा वो मीटिंग चल रही है। ये हमारी मैं ये नहीं कहूँगा कि अनापन बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हमने मीटिंग लिए थे, बाकायदा हुई थी, उस पर अमल हो रहा है, हर जोन में अमल हो रहा है। और न्यू मार्केट नगर की बात जो भी आपके सामने कही, महापौर ने भी कही कि मैं इमीडिएट आप लेटर दो, इमीडिएट वहाँ देकर मैं फंड काम शुरू करवा देता हूँ। मैं रीता ठाकरे मैडम जो महापौर है उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अतिरिक्त आयुक्त अंकित साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा मैं। और हमारे मनपा आयुक्त साहब किसी कारणवश नहीं आ सके, कल दिन भर बिजी थे, बारिश की वजह से बिजी नहीं आ सके। तो उनके जो पीए जो है प्रमोद हिवसे, उन्होंने कहा कि आप अंकित साहब से समय ले लिए हैं, आप चले जाओ। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जनता की 101% गारंटी ली है उन्होंने कि काम आपका 2-4-5 दिन में शुरू हो जाएगा। और सलाटर हाउस के बारे में जो कहें, देखो अभी भी इसमें मैं बात जो गलत लोगों को फहमी हो रही है उसके लिए शिकायत करूँगा कि गलत फहमी का शिकायत ना हो। मैडम ने खुद कह दी है कि आज का दिन रुक जाओ, आज हमारे 2-4 प्रोग्राम हैं, कल आपका काम 100% हो जाएगा। इसमें अनापन वाली बात कोई नहीं है। ये मेरे सब जो क्रैशी भाई बरादरी लोग हैं नागपुर शहर के, जिस टाइम इन्होंने मेहनत करे थे जज्बा के साथ में, पूरा कम से कम 150-200 लोग का मजमा जाता था कमिश्नर ऑफिस, गडकरी साहब के पास में, फडणवीस साहब के पास में, और क्या नाम अपना महानगर पालिका कमिश्नर पोल्यूशन विभाग में वो खुला था। तो ये तो इनके पास भी सर्टिफिकेट है। मनपा आयुक्त जो बंद नहीं कर सकती उसको, क्योंकि आवक का जरिया है उसमें। और हाँ, आवक के जरिए को मनपा आयुक्त कभी बंद नहीं करेगी। क्यों करेगी बंद? हम तो कहते हैं हम तुमको आवक का जरिया देने दें। आप अगर ये 3-4 महीने जो बंद रहा, इनका आवक का जरिया बंद हो गया, अपना कुरैशी समाज जो छोटे व्यापारी, उनका भी नुकसान हुआ, महानगर पालिका का भी नुकसान हुआ। तो मैं अभी महापौर साहब नीता मैडम ठाकरे, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा मैं, और अंकित साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा। और ख़ास तौर से न्यू मार्टी नगर दक्षिण नागपुर प्रभाग 29 के लोग जो आए हैं, आप फिक्र मत करो, टेंशन मत लो। अतिरिक्त आयुक्त साहब ने कह दिए हैं कि मैं इमीडिएट लेटर इशू करके हनुमान नगर जोन को काम शुरू करा दूंगा। और प्रथम नागरिक महापौर ने भी तीनों मुद्दे पर कही है कि मैं कल से काम आपका शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जितने लोग आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नागपुर शहर में इसी तरीके से मैं मनपा आयुक्त साहब से, महापौर मैडम से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ मैं कि नागपुर शहर में जो हम पिछले 10-15 सालों से जो लेटर दे के डिपुटेशन दे के उसको पेंडिंग रखें, तो ये तो 30 तारीख के बाद से एक काम जल्दी से जल्द सलम डिपार्टमेंट के कोटांगड़ी साहब को आदेश दे के सलम डिपार्टमेंट का काम शुरू करा दे, हम ऐसी आज्ञा करते हैं। और हमने कल के डेट में हमने मुख्यमंत्री साहब के ऑफिस में लेटर देकर आए हैं, उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार के ऑफिस में भी लेटर देकर आए हैं, और अपना बावनकुले साहब के भी लेटर देकर आए जिसकी रिसीव कॉपी सब है। जिसको अगर शक शुबा है ये 3-4 मसले पर, तो आप क्लियर कर दे सकते हैं। आप यहाँ कोई राजनीति का मसला नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था पहले, एक ही सफ में खड़े महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा बंदा नवाज। और एक चीज़ ये भी बता देता हूँ, हकीकत छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूल से। ठीक है, खुशबू नहीं आ सकती कागज़ के फूल से, लेकिन एक राज की बात बताइए। मैं दूसरे लोगों को भी कवर करता हूँ, दूसरे पार्टियों को कवर करता हूँ, कोई और भी पार्टियाँ आती है उनको कवर करता है। राज की बात बताइए कि इसका रिस्पेक्ट क्यों देते हैं आपको ये अधिकारी? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, आपने जो सवाल किया उसका मैं शॉर्ट में जवाब देता हूं। मैं अपन किसी का रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हम किसी को इज्जत देंगे वो हमको इज्जत देंगे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस में भी है, सब में है कि सबको इज्जत दो और इज्जत लो। क्यों?
कि आज हम जिनके गुनाहगार उम्मतियों में से, हम गुनाहगार सियाकार बदकार बंदे, हम तो उनके उम्मतियों में से, उन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी अपने ख़ानदान की कुर्बानी दे दी है सिर्फ उम्मतियों के लिए, तो हम क्यों छोटी सी बात करके हम अपनी कुर्बानी दें। रिस्पेक्ट अपन सामने वाले को देंगे, वो भी हमको अच्छे से रिस्पेक्ट देता है। इसी तरह हमारे पास कुरैश बरादरी के लोग भी यहाँ मौजूद है। यहाँ आप लोगों के कारोबार बंद है, हाजी सोहेल पटेल साहब के पास आए, क्या उम्मीद लेके आए इनके साथ? तो बताते हैं तो मैं असरार अहमद कुरैशी, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी मीटिंग की हुई और मैडम ने भी आश्वासन दिया। और मैडम ने ये बोले थे, मैडम का खुद का बाइसेल्फ मैडम ने खुद बोले थे कि अभी तक के मैंने ये काम रोक के रखा था, महापौर मैडम ने खुद बोले, लेकिन आज मीटिंग होने के बाद इंशाल्लाह कल से वो चालू हो जाएगा। तो हम भी बहुत परेशान थे और काफ़ी समय से जो शॉपकीपर है, खास करके मीट सेलर, तो वो भी बहुत परेशान थे क्योंकि स्लॉटर हाउस बंद था। अगर वो चालू रहती दुकानदारी तो वो इलीगल हो जाता। अब स्लॉटर हाउस चालू होगा तो लीगल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये लोग भी आसानी से दुकान खोल सकेंगे, अपना कारोबार व्यवसाय जो भी है वो चला सकेंगे। जो अड़चनें आ रही है थे, कभी सीसीटीवी का बहाना आता था, कभी और चीज़ का बहाना, वो सब खत्म हो गई। वो हाँ, उन लोग ने भी उसे ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे तो लगा दिए हैं वहाँ पे। कोई इशू था वहाँ पे कि हो सकता है कि शख्स के ऊपर काम चल रहा था कि कुछ इलीगल एक्टिविटी ना हो वहाँ पे, लेकिन अभी कैमरे से अब हर एक्टिविटी वहाँ पे नोट की जाएंगी। तो कैमरे भी ऑलरेडी लग चुके हैं वहाँ पे, अच्छी एक्टिविटी। अब मैं समझता हूँ कि जो आने वाले वक्त में जैसी गवर्नमेंट इस नज़र से व्यवसाय को देखती है, अपने नज़र में लीगल व्यवसाय जिसको लीगल एक्टिविटी बोलते हैं, लाइसेंस, फूड लाइसेंस, स्लॉटर हाउस चालू होना और एनओसी जो वगैरह है, जो लीगल एक्टिविटी है, वो आसानी से अब चल सकेंगे। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे आप? मैं हाजी सोहेल पटेल का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाँ, बुरे वक्त में यही इंसान हमारे साथ में आते हैं। काफ़ी समय से ये स्लॉटर हाउस का मसला भी नहीं, और भी मसले से हाजी साहब, हर कोई भी मसला हो, हाजी साहब 2 बजे रात को भी अगर आप उनको फ़ोन करो, बेदिली से, ऐसे भाईचारा जिसको बोलते हैं, अपना घर सदस्य बोलते जिसको हम बोलते हैं, हम हर रोज़ 1 दिन आड़ 2 दिन आड़ में इनकी न्यूज़ कवर करते हैं और अलग अलग मुद्दे लेके ये पहुंच जाते हैं और डट जाते हैं। यही तो इनकी खूबी है। हाजी सोहेल पटेल नाम यही से इनको जाना जाता है कि जहाँ पे कोई काम नहीं बनता है वहाँ हाजी साहब वो काम करके निकल जाते हैं। अब इनसे इसलिए उनका शुक्रिया और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत से हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया था आपके चैनल के माध्यम से, ये जो भांडेवारी स्लॉटर हाउस पे मैंने अपने लेटर हेड पे, जब मैं डीपीटीसी सदस्य था, आपको सबको मालूम है, 33 लाख रुपए फंड रिलीज़ हुआ था और नेहरू नगर जोन को लेटर गया था, जिसका लेटर आपको अगर चाहिए वो असरार के पास में मौजूद है, नेहरू नगर में जाके कर सकते हैं। रोड के लिए हमने दिए थे, वो भी सेंक्शन हो गया था, मगर किसी कारणवश से उसमें बोलते हैं ना कि अभी कोई अपना आनापन के लिए कर लेता है, वो रुक गया था। नेहरू नगर जोन के अंतर्गत वो जो रोड जो का काम था वो भी सब कुछ हो गया है। और उसके बाद महानगर पालिका ने स्पेशल फंड, जो जब अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री थे और ये सब लोग आए थे, बाकायदा देवगिरी में जाके उन्होंने बाकायदा आदेश दिए थे मनपा आयुक्त को, कलेक्टर को, एनआईटी को, ये जितने मसले इनके इमीडिएट सुलझाना चाहिए, तो फौरन वहाँ पर आयुक्त साहब ने नेहरू नगर जोन को इशू स्टेटमेंट है, और फडणवीस साहब का स्टेटमेंट है, और गवर्नमेंट का जीआर है, महाराष्ट्र शासन का, सुप्रीम कोर्ट का भी जीआर है कि जो 10 साल से बैठे हैं वहाँ पर अपने बाल बच्चों के साथ में रिहाइश का कर रहे हैं, तो उसी जगह पे रहने के लिए, तो वहाँ पर उनको जितने मकान हैं उनको पट्टे वाटप का भी वहीं पर 101% ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो ये लोग अगर डिमांड भरना तैयार है, एनआईटी की जो 300-600 स्क्वायर फीट की पिछले मीटिंग में अपने संजय मीना साहब की मीटिंग में हुआ था, तो वो भी करने को तैयार है ये लोग, जनता वहाँ की। तो आप यहाँ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और मैं हनुमान नगर जोन के सहायक आयुक्त जो है बनकर साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, मगर उनके कुछ नीचे के अधिकारी जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मनपा आयुक्त साहब के कुछ कई मसलों पर नागपुर शहर के डेवलपमेंट के बाद जहाँ पर आती है, उस मसले पर कुछ अधिकारी लिपापोती करते हैं, तो ऐसी अधिकारी के ऊपर में कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए, तत्काल मीटिंग लेके 10 जून के सहायुक्त के लेकर मीटिंग ली जाए और उनका मसला जनता का सुलझाया जाए। तो मैं ये भूल गया था, मैं इसके लिए मैं कि ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग का मैं राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैंने अभी 3 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से नागपुर शहर की, विदर्भ की और महाराष्ट्र की बॉडी को डिक्लेयर करे हम लोगों ने, और अब नागपुर शहर को सैयद सुफियान को शहर अध्यक्ष बनाया गया है, और अभी नागपुर शहर की सिर्फ अकेले उनको बनाया गया है। तो आप लोगों से, तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली विंग के थ्रू आप लोग शामिल हो, और सभी लोग, क्यों कि ये चीज़ ऐसी है,
1989 से ये कायम हुई थी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में, और पूरे हिंदुस्तान में घूम के काम कर रही है। सर्व धर्म के लोग हैं इसमें हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्धिस्ट भी है, ब्राह्मण भी है, सब जात के लोग हैं इसमें कोई वो नहीं। और हर किसी का काम हो रहा है। और आने वाले 10 या 12 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मौलाना नौशाद साहब नुमानी साहब है, जिसमें अल्लामा बुनई साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब फैसल भाई है, शबाना है एजुकेशन विंग की है, शाइस्ता है एजुकेशन विंग की है, यानी इसमें हर किस्म के लोग हैं। एजुकेशन विंग का भी है, डॉक्टर का भी है, वकील का भी है, सभी ये एडवोकेट लोग भी सभी है। तो अगले 10 तारीख को ना पूरे बॉडी डिक्लेयर होने की और उसमें शामिल होंगे। तो आप लोग जब भी ज़रूरत पड़ी अपने कौम के फलाह बहबूदी के लिए आप लोग तैयार रहना, चाहे वो कलेक्टर के पास हो, मुख्यमंत्री के पास हो, उप मुख्यमंत्री के पास हो, विभागीय के पास हो, चाहे गडकरी के पास हो, हर मसले के लिए। जैसे वक्फ की प्रॉपर्टियां बहुत सारी अपने नागपुर शहर में पड़ी हुई है, ऐसी कुछ लोग गलत उपयोग कर रहे हैं। कस्टोडियम ऑफ एनिमी की प्रॉपर्टी जो है वो भी पड़ी हुई है। मस्जिद है, मदरसा है, कब्रस्तान है, ईदगाह है, दरगाह है, खानका है और कुछ चर्च है, उसके लिए भी पहल करना है। तो आप लोग तमाम लोग तैयार रहिए और हम पूरे आपके साथ में पूरे तन बन धन के साथ में तैयार है। तो ये थे हमारे साथ में हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब। इन्होंने जो है कुरैश बरादरी और कुछ प्लाट धारकों की समस्या लेके इस सिविल लाइन कॉरपोरेशन में आए थे। इन्होंने अतिरिक्त आयुक्त अंकित सर से बात किया, महापौर रीता ठाकरे से भी बात किया, और जो बात किया उन्होंने बताया। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।